Hi everyone. Okay, so in this video we are going to do exercise 10.1 question number 14, right? It is similar to question number 13. जैसे हमने 13 किया था वैसे ही सिमिलर है ये, राइट? अब इसमें क्या है, क्या डिफरेंस है? देखो, उसमें स्क्वायर शेप दिया था, इसमें रेक्टेंगुलर शेप दिया है, राइट? फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगुलर पार्क। आपको एक रेक्टेंगुलर शेप का पार्क है, उसको फेंस करना है, चारों तरफ से फेंसिंग लगाना है, तो उसका कॉस्ट फाइंड करना है। अगर इस रेक्टेंगुलर शेप का लेंथ आपको 175 मीटर दिया है और ब्रेथ जो है वो कितना गिवन है, 125 मीटर, राइट? और फेंसिंग लगाने का कॉस्ट फाइंड करना, अगर 1 मीटर के कितने रुपीज़ लेता है, 12 रुपीज़ लेता है 1 मीटर का, राइट? तो आपको पता है कि रेक्टेंगुलर, अब देखो इसको फेंसिंग लगाने के लिए तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, बाउंड्रीज के जो मेजरमेंट्स है, लेंथ है, वो निकालना पड़ेगा। तो मेजरमेंट्स बाउंड्रीज के कैसे निकालते, पेरीमीटर से। तो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगुलर शेप में है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट? 2 लेंथ हमें गिवन है 175 प्लस ब्रेथ हमें गिवन है 125 इक्वल्स टू 2 इंटू, इन दोनों को प्लस करो, 5 + 5 10, 7 8 9 10, 1 2 3 300। आपके पास कितना आया, 300। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 600 मीटर। तो ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड का जो शेप है, इसका रेक्टेंगुलर जो पार्क है उसका पेरीमीटर कितना है, टोटल बाउंड्री के जो लेंथ है, मेजरमेंट है, वो कितना है, 600 मीटर है, राइट? तो हमें आप क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। इस रेक्टेंगुलर पार्क को फेंस लगाना है चारों तरफ से, तो इसका कॉस्ट निकालना। अगर 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, 12 रुपीज़ है, राइट? हमें गिवन है सिंस कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर इक्वल्स टू ₹12। हमें क्या निकालना है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पार्क को फेंस करने के लिए हमें कितना रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ₹12 इंटू 600 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा बाउंड्रीज कितने मीटर का है, 600 मीटर का है, राइट? 600 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है आपके पास, 7,200, राइट? तो आपको कॉस्ट कितना पड़ेगा, 7,200 रुपीज़ पड़ेगा, क्या करने के लिए, इस रेक्टेंगुलर फील्ड को फेंस लगाने के लिए, राइट? सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 14. Next we have is question number 15, right? Question number 15 says, Sweetie runs around a square park of site 75 meter. Bulbul runs around a rectangular park with length 60 meter and breadth 45 meter. Who covers less distance? आप देखो क्या बोला है कि स्वीटी जो है वो एक रेक्टेंगुलर शेप का पार्क है, उसमें उसने रन किया। दूसरी जो लड़की है बुलबुल, उसने एक रेक्टेंगुलर शेप का जो पार्क है उसमें रन किया है, राइट? तो हमें बताना है कि दोनों में से किसने कम डिस्टेंस कवर किया है, लेस डिस्टेंस कवर किया है। तो डिस्टेंस कवर के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, दोनों का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, राइट? तो स्वीटी रन्स साइड, अब देखो इस स्क्वायर का साइड गिवन है आपके पास 75 मीटर और रेक्टेंगुलर जो पार्क है उसका लेंथ गिवन है 60 मीटर और ब्रेथ गिवन है 45 मीटर। यहाँ से दोनों का हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, राइट? तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, जो स्क्वायर पार्क है उसका पेरीमीटर कितना निकलेगा, 4 इंटू साइड, राइट? तो 4 इंटू साइड कितना गिवन है, 75 मीटर। तो मल्टीप्लाई किया तो 4 5 से 20 28 29 30 300 मीटर। तो कितना आया, कितना डिस्टेंस कवर किया है, 300 मीटर, किसने, स्वीटी ने, राइट? नेक्स्ट दूसरा मेरे पास क्या है, एक पेरीमीटर निकालना पड़ेगा रेक्टेंगुलर शेप का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लेंथ कितना गिवन है, 60 गिवन है और ब्रेथ कितना गिवन है, 45 गिवन है। तो इन दोनों को प्लस करो, 45 + 60
कितना हो जाएगा आपके पास 105, राइट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 5 से 10, 2 0 से 0 1 2 2 2 1 से 2 210 मीटर। तो रेक्टेंगुलर पार्क का डिस्टेंस है 200 मीटर और स्क्वायर पार्क का डिस्टेंस है 300 मीटर। तो इसका मतलब किसने ज़्यादा लेस डिस्टेंस कवर किया है, राइट। तो देयरफॉर आप देखो इसमें क्या है, स्वीटी कवर्स 300 मीटर, राइट। इसमें ये जो दूसरा था वो कौन था, बुलबुल कवर्स 210 मीटर। स्वीटी ने 300 मीटर कवर किया और बुलबुल ने 210। तो दोनों में से किसने लेस कवर किया, देयरफॉर बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस, राइट। बुलबुल ने कम डिस्टेंस कवर किया है, राइट। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 15। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 16। आप देखो क्वेश्चन नंबर 16 जब आप देखोगे, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोला गया है कि कुछ शेप्स गिवन है आपको, कुछ रेक्टेंगुलर गिवन है, कुछ स्क्वायर्स गिवन है। उसमें बताना है कि आपको इन सब का पेरीमीटर्स निकाल के फिर आपको चेक करना है कि इसमें क्या 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 खूबियाँ हैं, राइट। अब देखो क्या कॉमन है ये देखना है। देखो पहले जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर निकालो, आपको आता है। जो रेक्टेंगुलर फील्ड शेप है उसका भी निकालो, वो भी आता है आपको। जो ट्रायंगल शेप है उसका भी निकालो। जब चारों का निकाल लोगे तब आप देखोगे कि चारों का जो पेरीमीटर है वो क्या है, सेम आता है, राइट। तो हमें क्या लिखना है इस क्वेश्चन में कि इसमें क्या है कॉमन। तो कॉमन ये है कि इन चारों का पेरीमीटर इक्वल है, राइट। अब लेकिन जो हमने निकालने का तरीका है वो सब डिफरेंट है। स्क्वायर के लिए हमने 4 इंटू साइड लिया। इक्विलेटरल शेप के लिए हमने क्या किया, ट्रायंगल के लिए हमने 3 इंटू साइड्स किया, और रेक्टेंगुलर शेप के लिए हमने किया 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर आया पेरीमीटर चारों का इक्वल आया, राइट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 70। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देखना। 17 में आपको क्या बोला है, आपको एक इस तरह से एक आपको क्या गिवन है, शेप्स गिवन, एक स्क्वायर की वो भी गिवन है। इसमें क्या बोला है कि अवनीत ने क्या किया है, बाइज द स्क्वायर पेविंग। अब जो स्क्वायर जो टाइल्स ले लेते हैं, चलो ठीक है मान लेते हैं टाइल्स, छोटे छोटे टाइल्स उसने 9 टाइल्स लिया है, राइट। ईच विथ अ साइड हाफ मीटर। जो छोटा छोटा ये जो छोटा वाला देखो, यहाँ से यहाँ तक एक स्क्वायर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक एक स्क्वायर होगा। जो हर एक छोटा वाला स्क्वायर जो टाइल्स होगा उसका जो साइड होगा वो कितना होगा, हाफ होगा। कितना होगा, हाफ, या फिर 0.5 होगा, राइट। ही लेज देम इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। आप देखो उसने क्या किया, अरेंजमेंट अलग अलग। फर्स्ट अरेंजमेंट में उसने स्क्वायर शेप में डाला, दूसरे अरेंजमेंट में उसने एक क्रॉस के शेप में डाला उसी 9 टाइल्स को, राइट। इसमें 9 टाइल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। इसमें भी 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइल्स है। यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9। तो रखने का तरीका डिफरेंस है लेकिन टाइल वही है। देखो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट। फर्स्ट जो अरेंजमेंट है उसका पेरीमीटर क्या है। फर्स्ट अरेंजमेंट जो है उसने स्क्वायर शेप में डाला है, तो ये हाफ होगा, तो ये साइड भी, ये भी कितना होगा, हाफ होगा, तो ये भी कितना होगा, हाफ होगा। इन तीनों को जब प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1.5 आएगा। एक साइड कितना है, 1.5, तो ये भी कितना होना चाहिए, 1.5। ये भी कितना होना चाहिए, 1.5, और ये भी कितना होना चाहिए, 1.5, राइट। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, फर्स्ट अरेंजमेंट का पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर की शेप में है, राइट। तो 4 इंटू साइड कितना है, 1.5 है। साइड का मेजरमेंट कितना है, यहाँ से ये दोनों हाफ को प्लस करोगे तो 1 के बाद एक और हाफ प्लस करोगे तो 1.5, राइट। तो 4 इंटू 1.5 मीटर। इनको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 4 5 26.0 मीटर। इसका मतलब 6 मीटर। इस स्क्वायर शेप का जो पेरीमीटर वो कितना है, 6 मीटर, राइट। अब इसी का दूसरा पार्ट, दूसरे में बोला है कि शेरी जो है वो
उसने उस जो पहला वाला जो अवनीत ने अरेंजमेंट बनाया वो पसंद नहीं आया उसको, तो उसने दूसरा अरेंजमेंट बनाया जो क्रॉस की शेप में बनाया। अब हमें बताना है इस क्रॉस की शेप का पेरीमीटर क्या है। तो क्रॉस की शेप के लिए तो हमें एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो हमें साइड को प्लस करना पड़ेगा। देखो ये क्या है, हाफ है, तो ये भी क्या है, हाफ है, तो इन दोनों को प्लस किया तो कितना है 1। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, हाफ ही होगा, इसका मतलब 0.5 होगा। यहाँ से यहाँ तक 1 2 है, तो हाफ हाफ को प्लस करेंगे तो 1। यहाँ से यहाँ तक हाफ हाफ को प्लस करेंगे तो 1। ये सिर्फ अकेला है तो ये क्या है 0.5। यहाँ से यहाँ हाफ हाफ को प्लस करेंगे तो 1। यहाँ से यहाँ हाफ हाफ को प्लस करेंगे तो 1। ये कितना है 0.5। यहाँ से यहाँ हाफ हाफ को प्लस करेंगे तो 1। यहाँ से यहाँ हाफ हाफ प्लस करेंगे तो 1, और ये 0.5, और यहाँ से यहाँ 1, राइट। तो इन सब को प्लस करना है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं 0.5 प्लस 1 प्लस 1, 0.5 प्लस 1 प्लस 1, 0.5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0.5 प्लस 1 प्लस 1, इन सबको प्लस करना है। देखो 0.5 कितना है, 1 2 3 4, इन दोनों को प्लस किया तो 1, इन दोनों को प्लस किया तो 1, तो टोटल कितने हुए 2। तो बाकी के जो 1 उनको प्लस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8, राइट। तो इन दोनों को प्लस किया तो आपके पास आया कितना आया 10 सेंटीमीटर, राइट। तो इस क्रॉस को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो सी पार्ट है इसमें क्या बोला है, विच हैज़ द ग्रेटर पेरीमीटर। इन दोनों में से ग्रेटर पेरीमीटर किसका है, क्रॉस। क्रॉस जो शेप बनाया उसका 10 सेंटीमीटर है, सॉरी 10 मीटर है। तो आपके पास कौन सा वाला ग्रेटर है, क्रॉस। कौन सा वाला ग्रेटर है, क्रॉस, राइट। क्रॉस हैज़ ग्रेटर पेरीमीटर।